प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है जो उम्र और लैला की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1825 हजार था और बगदाद शहर अपनी पूरी आब वो ताब के साथ दरिया के किनारे चमक रहा था। शहर के बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी चादरें लहरा रही थीं, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान और दाने दारचीनी की खुशबू तक सब कुछ बकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उम्र नामी एक ताजर की दुकान थी, जिसका नाम उम्र का कारवां था। उमर की उम्र 30 के करीब थी। उसका कद दरमियाना, चेहरा गंदमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। उसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा एक गहरे सब्ज रंग का जबा पहनता था जो उसे बाजार के हुजूम में नुमाया करता था। उमर सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। वो अपनी तजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफर करता था। उसके काफले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते थे जो उसके सामान को एक मुल्क से दूसरे तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था और उसकी चालाकी और ईमानदारी की वजह से उसका नाम दौर दौर तक मशहूर था। लेकिन उम्र की जिंदगी में एक कमी थी। वो तन्हा था। उसके वालिदीन बरसों पहले वफात पा चुके थे और उसका कोई भाई बहन नहीं था। शादी के बारे में वो सोचता तो था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक मेरा दिल किसी को अपना ना माने, मैं रिश्तों में नहीं बांधूंगा। उसकी जिंदगी सफर, तिजारत और बाजार की चहल पहल में गुजर रही थी। एक दिन उम्र को दिमश्क से एक ताजर का पैगाम मिला। उससे बताया गया कि शाम में रेशम के नए डिजाइन आए हैं जो बगदाद के अमीरजादों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमर ने फौरन अपना काफिला तैयार किया। उसने अपने घोड़े बादशाह को जीन के साथ, जो उसका वफादार साथी था। बादशाह एक अरबी घोड़ा था जिसका रंग स्याह था और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रेत को चीर दे। काफिले में उसके साथ उसका दाएं हाथ रहीम भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उमर के वालिद के जमाने से इस खानदान के साथ था। रहीम ने उमर से कहा, बेटा, ये सफर लंबा है। सहरा में तूफान का मौसम है, ख्याल रखना। उमर ने मुस्कुराकर कहा, रहीम चाचा, तूफान से डरने वाला ताजर नहीं होता। काफिला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ने लगा। सफर के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफिला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रेत के टीलों के दरमियान एक छोटा सा खजूरों का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुआं इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना रहे थे। उमर ने काफिले को रोका और कहा, यहां रात गुजारेंगे। मजदूरों ने कीमे लगाए और उमर पानी लेने के लिए कौवे की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक लड़की नजर आई जो कौवे हैं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफेद चादर जो उसके सर से लेकर कुंधों तक लहरा रही थी। इसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे और स्याह थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उमर एक लम्हे के लिए रक गया। आए लड़की, तुम यहां यूकीली क्या कर रही हो? उमर ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की डर जाए। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक भरी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हुआ में घल रही हो। उमर ने अपना मुश्कीजा निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफिले के साथ चल सकती हो। यह सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हाजी उम्र हूं, बगदाद का ताजर। और तुम कौन हो? उमर ने जवाब दिया, मैं लैला हूं। लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था। रात हुई और काफिला खीमों में आराम कर रहा था। उमर लैला के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो तिजारत के लिए सफर करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाजारों में रेशम देखा, मिस्र के अहरामात के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सौंगी। लेकिन मेरा घर बगदाद है, वहीं मेरा दिल बसा है।
लैला ने खामोशी से सुना और फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उमर, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उमर ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैला ने काफले के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब काफला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रीत की दीवारें आसमान तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए। उमर ने काफले को रोका और सबको खेमों में पनाह लेने का कहा, लेकिन लैला बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खाम वगैरह। उमर ने यह सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो लैला को देखता रहा लेकिन कुछ ना कहा। उसने सोचा, ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, उमर लैला के पास गया और पूछा, है तुम कौन हो लैला? तुमने तूफान को कैसे रोका? लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूं इम्र, मैं इंसान नहीं, एक परी हूं। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहां हम रोशनी और हुआ से बने हैं। मैं यहां तुम्हारी रहमदिली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। उमर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। तुम परी हो? फिर तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। लैला ने कहा, परियां इंसानों की दुनिया में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। रहमदिली पर फदा हो गई। उमर के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। उसने कहा, लैला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। लैला ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल न मांगना, वरना मैं वापस अपनी दुनिया चली जाऊंगी। उमर ने वादा किया और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर उमर ने लैला को अपने घर में जगह दी। उसका घर दरिया के किनारे था, एक छोटा सा हवेली नुमा मकान जहां वो अकेला रहता था। लैला ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की बेल चढ़ाई और हुआ में एक अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार में लोग हैरान हो रहे थे कि उमर को इतनी खूबसूरत लड़की कहां से मिली। कुछ दिनों बाद उमर ने लैला से कहा, लैला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। लैला ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं उमर, लेकिन याद रखो, मेरी असली शक्ल न देखना। उमर ने हाँ कही और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उमर के दिन खुशियों से भर गए। लैला उसके सफर में उसका साथ देती और जब वो तिजारत के लिए बाहर जाता, लैला छिपकर अपनी ताकत से उसकी हिफाजत करती। एक बार जब काफिला मिस्र जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। उमर लड़ने लगा, लेकिन लैला ने हुआ को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। उमर ने उसे देखा, लेकिन कुछ न कहा। उसके दिल में लैला के लिए मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन एक दिन उसके जहन में तजस्सुस जागा। लैला की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो इतनी ही खूबसूरत होगी जैसे अब है? उसने सोचा। एक रात जब लैला सो रही थी, उमर ने उसका निकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, लैला की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उमर, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि उमर कुछ कह पाता, लैला हुआ में गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर रह गया जो जमीन पर गिरा। उमर रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। उसने पर उठाया और दिल से कहा, लैला, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े। लैला के गायब होने के बाद उमर के घर में सुनाटा छा गया। दरिया के किनारे उसकी हवेली, जो कभी लैला की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की बेल सूख गई थी और हवा में वो अजीब सी खुशबू गायब हो चुकी थी। उमर के हाथ में सिर्फ वही चमकता हुआ पर था जो लैला ने छोड़ा था। वो रात भर उसे देखता रहा और उसके दिल में एक इज्म जागा, मैंने लैला को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसकी दुनिया में जाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपने घर को बंद किया, अपने काफले के मजदूरों को छुट्टी दी और रहीम चाचा से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं, अगर मैं वापस न आया तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। रहीम ने हैरानी से पूछा, बेटा,
ये क्या बात है? हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, एक ऐसी जगह है जहां इंसान कम ही जाते हैं। उमर ने अपना घोड़ा बादशाह तैयार किया, अपने साथ कुछ राशन, पानी और एक तलवार ली। उसके पास लैला का पर था, जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसे रहनुमाई देगा। वो बगदाद से निकला और सहरा की तरफ बढ़ा। वही है जगह जहां उसकी लैला से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कवां अब भी वहीं था, लेकिन लैला का कोई निशान न था। उमर ने पर को हुआ में उठाया और बोला, लैला, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दे। अचानक पर चमकने लगा और हुआ में बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ा और रेत के एक टीले की तरफ इशारा करने लगा। उमर ने घोड़ा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर अजीब अलामतें किंदा थीं, सितारों के नक्श और हुआ की लहरें। दरवाजा खुला और एक सुरंग नजर आई जो जमीन के अंदर जा रही थी। उमर ने गहरी सांस ली और सुरंग में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो चलता रहा और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। उसके सामने एक अजीब दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरी था।